आर्मी अफसर वीरेंद्र प्रताप पौधों को पानी दे रहे थे। तभी उनकी नौकरानी चंदा आई अपनी 5 साल की बेटी को लेकर। बहुत प्यारी बच्ची है तुम्हारी चंदा, वीरेंद्र ने कहा। बस साहब दुआ करती हूँ इसकी किस्मत मेरे जैसी ना हो। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कहकर चंदा अपनी नन्ही सी बेटी परी को वीरेंद्र जी के साथ बिठाकर काम में लग गई। वीरेंद्र काफी देर बच्ची के साथ खेलते रहे क्योंकि पत्नी गीतांजलि कहीं काम से गई हुई थी। फिर कुछ सोचा और चंदा को बुलाया। चंदा, तुमने इसका नाम किसी स्कूल में लिखवाया है या नहीं? चंदा बोली, नहीं साहब, अभी तक नहीं लिखवाया। सोच रही थी कल छुट्टी लेकर सरकारी स्कूल में इसका नाम लिखवा देती हूँ, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की मेरी औकात नहीं है। तभी गीतांजलि आ गई। अरे चंदा, तुमने खाना बनाया या नहीं? और यह तेरी बेटी है क्या? बहुत प्यारी है। और वह भी बच्ची के साथ खेलने लग गई। शादी को 15 साल हो चुके थे। उनके घर में अभी तक संतान नहीं हुई थी और परी को देखकर वह दोनों बहुत खुश थे। तभी वीरेंद्र ने कुछ सोचा और गीतांजलि से बात की। फिर दोनों ने चंदा को बुलाया और कहा, चंदा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी लड़की अच्छे स्कूल में पढ़े तो हम इसे आर्मी के स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हें बस एक काम करना होगा, यह बच्ची हमें गोद देनी होगी। नहीं नहीं, चंदा घबरा गई। ये आप क्या कह रही हो दीदी? ले देखे, एक ही तो सहारा है मेरा, यह मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? तभी गीतांजलि ने चंदा को समझाया, देखो चंदा, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। हमारी तो कोई औलाद है नहीं जो हम उसे पढ़ाएं या लिखाएं, लेकिन तुम चाहती हो कि तुम्हारी लड़की कुछ बने बड़े होकर, तो तुम इसे बस हमें दे दो। हम इसे रखने के लिए नहीं कह रहे, ये कानूनी तौर पर ही हमारी बच्ची रहेगी, ताकि तुम्हारी बच्ची का हम स्कूल में एडमिशन करा सकें। अगर भगवान न करे यह कभी बीमार पड़ती है तो इसका इलाज भी अच्छे हॉस्पिटल में होगा। उस वक्त तो चंदा कुछ न बोली, चुपचाप घर चली गई। फिर अगले दिन जब सुबह आई और उसने कहा, साहब आप जैसा ठीक समझे वैसा करें, बस मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दें। मैं गरीब कहाँ इसको ऐसी शिक्षा दे पाऊंगी। गीतांजलि और वीरेंद्र ने अगले दिन जाकर नन्ही परी को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। परी स्कूल जाने लगी। जब कभी भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो गीतांजलि और वीरेंद्र प्रताप को बुलाया जाता था, क्योंकि स्कूल की नज़र में वही उसके माता पिता थे। चंदा कभी कभी परी के होमवर्क के लिए गीतांजलि के पास ही उसे छोड़कर चली जाती थी। पेरेंट्स मीटिंग में जब उन्हें बुलाया जाता था, माता पिता की तरह परी की शिकायतें करी जाती थी या कुछ तारीफ की जाती थी, तो वीरेंद्र और गीतांजलि की आत्मा तृप्त हो जाती थी कि भगवान ने वैसे तो माता पिता का सुख नहीं दिया, कम से कम झूठ ही सही, लेकिन सबकी नज़र में यह मेरी बच्ची तो है। और गीतांजलि का लगाव धीरे धीरे परी के साथ बढ़ता गया। अब उसे ऐसा लगने लगा कि यह बच्ची अब हमेशा उसके पास ही रहे। लेकिन चंदा डरती थी कि कहीं परी उनको ही सच में अपना माता पिता ना समझने लगे और वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती थी। अब परी सच में ही उन दोनों को अपने माता पिता समझने लगी थी। गीतांजलि और वीरेंद्र भी उसे बहुत प्यार करने लगे थे। अगर परी बीमार होती तो वह उसे हॉस्पिटल ले जाते। गीतांजलि तो पूरी रात परी के लिए जागती थी। अब वह परी को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लग गई थी। परी के साथ इतना ज्यादा जुड़ाव हो गया कि गीतांजलि का तो परी के बगैर 1 मिनट भी मन नहीं लगता था। परी के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और खूब सारे खिलौने लेकर आती थी। एक दिन गीतांजलि ने चंदा से कहा, चंदा देखो, तुम परी को अब यहीं रहने दिया करो, चाहे तो तुम सर्वेंट क्वार्टर में रह सकती हो, मैं परी से अब दूर नहीं रह सकती। चंदा बोली, नहीं दीदी, मैं इसे रात को अपने साथ सुलाती हूँ तो कम से कम इसको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा कि कोई उसकी नसीब की मारी माँ भी है। अगर रात को मैं इसे आपके पास छोड़ दूं तो यह मुझे बिल्कुल ही भूल जाएगी और फिर मेरा क्या होगा। गीतांजलि चुप हो गई। अब गीतांजलि की नीयत खराब होने लगी थी। उसे लग रहा था लीगली तो बच्ची उसके नाम है ही, अब चंदा कुछ नहीं कर सकती। वह चाहे तो परी को हमेशा अपने साथ रख सकती है। और उसने चंदा से कहा, चंदा देखो, तुम्हें हम प्यार से समझा रहे हैं, तुम यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह लो, दिन में परी के साथ खेला करो, रात को परी मेरे साथ ही रहेगी। अगर हम अपनी पर आए तो इसे अपने साथ हमेशा के लिए रख सकते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम इसका स्कूल से नाम कटवा देंगे। चंदा बेचारी डर गई। उसे लगा मेरी बच्ची मेरे हाथों से जा रही है, ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए मुझे कि मेरी बच्ची ही मुझसे दूर हो जाए। और वह एक दिन बच्ची को उन्हें बिना बताए वहाँ से लेकर चली गई। गीतांजलि बच्ची के बगैर बेचैन हो गई। वह काफी रोई, 2 दिन खाना भी नहीं खाया। वीरेंद्र ने समझाया, देखो गीतांजलि, तुम इसकी माँ नहीं हो, चंदा ही उसकी माँ है। तुम एक माँ से उसकी बच्ची को दूर करने जा रही थी। तुम्हें नहीं पता तुम कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। चंदा अपने पति को कब का खो चुकी है। दुनिया में उसका एक ही सहारा है, वह है परी, और वह भी तुम उससे छीन लेना चाहती थी। तुम इतनी स्वार्थी कब हो गई? गीतांजलि रोते रोते बोल रही थी,
भगवान ने मेरी कोख सूनी रखी है शायद, इसलिए मैं उस बच्ची के मोह में फंस गई। अब गीतांजलि को एहसास हो गया था कि वह कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। फिर उसने वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र तुम जाओ और चंदा को ढूंढो ताकि हम परी को दोबारा स्कूल डाल सकें, और अब मैं उसकी बच्ची पर अपना हक बिल्कुल भी नहीं जताऊंगी, उसे कभी अपने घर भी नहीं रखूंगी। बस तुम जाओ और चंदा को ढूंढ लाओ। इस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। गीतांजलि ने अपने मन को समझा लिया था। इस बात को करीब 6 महीने हो चुके थे और चंदा का कोई पता नहीं था। उन्होंने काफी ढूंढा लेकिन चंदा का कहीं पता नहीं चला। एक दिन सुबह डोरबेल बजी। गीतांजलि ने दरवाजा खोला तो सामने परी खड़ी थी। परी को देख गीतांजलि ने उसे तुरंत गोद में ले लिया। दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं था। गली के बाहर जाकर देखा कि चंदा कहाँ है, लेकिन चंदा आसपास नहीं दिखी। गीतांजलि परी को लेकर अंदर आ गई। परी के हाथ में एक चिट्ठी थी और वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। चिट्ठी में लिखा था, मालकिन मुझे माफ कर देना, मैंने अपना स्वार्थ देखा, अपनी बच्ची का भविष्य नहीं देखा। अब परी आपकी ही बेटी बनकर रहेगी। यहाँ से जाने के बाद मैंने इसे सरकारी स्कूल में डाल दिया था। वहाँ एक बच्चे ने इसके गले पर ब्लेड मार दिया, काफी खून बहा। वह तो किस्मत अच्छी थी कि यह बच गई। डॉक्टर ने तो जवाब ही दे दिया था। अब मैं डर गई हूँ, इसे आप ही संभालो। मैं इसे आपके पास हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मैंने सोचा मैं इसे पाल तो लूंगी लेकिन इसे अपने जैसी जिंदगी ही तो दे पाऊंगी। अगर आपके पास रहेगी तो बड़ी होकर कुछ बन जाएगी। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर मेरा कभी मन करे तो इसे देखने की इजाजत आप मुझे जरूर दे देना। मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि मैं इसकी माँ हूँ। मैं चाहती तो आपके पास रह सकती थी, पर मेरे रहते परी किसी और को माँ बोले तो यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। बस मेरी बेटी को जरूर पढ़ा लिखा के कुछ बना देना। इसी आशा के साथ आपके पास इसे छोड़कर जा रही हूँ, चंदा। और इस तरह एक माँ ने बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए उसका ही त्याग कर दिया। सच में माँ ऐसी ही होती है। तो कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।